IGSSS स्थानीय रूप से प्रबंधित खेती को बढ़ावा देने, स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों के साथ कृषि अभ्यास, खेती के लिए बारिश के पानी का संरक्षण और उपयोग, किसानों के बीच पारंपरिक ज्ञान के बंटवारे को प्रोत्साहित करने, जलवायु और कीट अनुकूलनीय बीज का बढ़ावा देने, और ऐसे संगठनों और एजेंसियों जिनका खेती विशेषज्ञता में समृद्ध ज्ञान है, उनके साथ किसानों को जोड़ने में विश्वास करता है। यह हमारा देश भारत है। यहाँ 70% लोग कृषि के आधार पर अपनी आजीविका चलाते हैं। एक समय था जब हमारे किसानों ने स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके खेती की पारंपरिक पद्धति का सहारा लेकर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया करते थे। लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने से किसानों की आर्थिक स्थिति में गिरावट आने लगी। गोबर नहीं कि ना जमीन पके कि ना चाष करते। मैं किसान हूँ। हमारे पूर्वज खेत में गाय के गोबर का प्रयोग करते रहे हैं। उनके बाद MNC आई और हमें मुफ्त में खाद देने की पेशकश की। स्वतंत्र होकर हमने उन्हें अपने क्षेत्र में लागू किया। अब उर्वरकों की आवश्यकता इतनी अधिक है कि हम खेत को बंजर छोड़ने के कगार पर हैं। उर्वरकों के प्रयोग के कारण हम ऋणी हो गए। हम ऋण के बिना उर्वरक का लाभ नहीं उठा सकते हैं। हम छोटे किसान अपनी जमीन के टुकड़े गिरवी रख रहे हैं। हम उर्वरक, कीटनाशकों और श्रमिकों को काम पर रखने की लागत वहन करते हैं। नतीजतन हमें नुकसान होता है। एक अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक संगठन इंडो ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी, इसने राज्य के अविकसित जिलों में से एक कालाहांडी जिले के करलामुंडा ब्लॉक के 20 गांवों में क्राफ्ट के परियोजना शुरू की है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य खेती की पारंपरिक जैविक पद्धति का अभ्यास करके कम लागत के साथ कृषि उपज में वृद्धि करना है। हमारे करलामुंडा प्रखंड में IGSSS के माध्यम से कई गतिविधियां चल रही हैं। वे अलग अलग गांवों में जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं। उनके आमंत्रण पर हम विभिन्न बैठकें भी कर रहे हैं। वे ग्रामीणों को किचन गार्डन, वर्मी कंपोस्ट, गमले की खाद आदि का प्रशिक्षण दे रहे हैं। जीवामृत स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके तैयार किया जाता है। IGSSS द्वारा एक प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। मैं कुछ सीखने के लिए उस प्रशिक्षण में गया था। मैंने जीवामृत के बारे में सीखा, जो बहुत कम खर्च में तैयार किया जा सकता है, लेकिन लाभ अधिक होगा। जीवामृत तैयार करने की आवश्यकता है 5 लीटर गोमूत्र, गाय का गोबर 10 किलो, बेसन 1 किलो, गुड़ 1 किलो, रेतीली मिट्टी 2 किलो और 200 लीटर पानी। अंत में ये सबको मिलने के लिए एक बड़ा बर्तन। जीवामृत विषय मैं इसे आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। यूरिया के प्रयोग से मिट्टी सख्त हो जाती है और बांझपन हो जाता है। अगर हम प्राकृतिक खाद और कीट नियंत्रक खुद तैयार करें तो मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी। उर्वर है। जीवामृत कैसे तैयार किया जा सकता है? हमें सारे सामग्रियों यथा गोमूत्र, संग्रहित गायों की गोबर, गुड़ जिसे हम मिलने लिए लाए, रेतीली मिट्टी जो हमने संग्रह किया था और बेसन आदि को बड़ी बर्तन में डाले। अंत में इसमें पानी मिलाकर अच्छा तरह से मिलाए। सारे चीज अच्छी तरह मिल जाने के बाद बर्तन की मुंह को ढक लो। फिर इसे 3 दिन तक छाया वाली जगह पर रखना चाहिए। याद रखें, घोल को हर दिन सुबह और शाम 2 बार बाएं से दाईं ओर हिलाना चाहिए। इसे 3 दिन बाद पानी में मिलाकर खेत में जैविक कीटनाशक और उर्वरक के रूप में फसल पर प्रयोग किया जा सकते हैं। जीवामृत के प्रयोग से पौधा समृद्ध होगा और रोगों से प्रतिरक्षित होगा। इसके अलावा इसके लिए कम लागत की आवश्यकता होगी और पर्यावरण को खराब होने से बचाया जा सकेगा। वास्तव में यह पहल लोगों को स्वस्थ बनाएगी और पर्यावरण को भी सुरक्षित रखेगी।